हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देबू जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कला और संस्कृति पूछी जाती है, लोक देवताओं के बारे में पूछा जाता है। उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमने इससे पहले जो पंचपीर, जो 5 लोक देवता हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। देवनारायण जी और तेजा जी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। इतना अच्छे तरीके से समझा रखा है कि आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज दोस्तों, हम जिन लोक देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लोक देवता मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्ला जी राठौड़। तो दोस्तों, हम इनके बारे में इतना अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी चीज़ आप नहीं भूलने वाले हो। नोटबुक लेकर बैठें, एक एक चीज़ नोट करते रहें, ट्रिक को याद रखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आती रहे। इन लोक देवताओं के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, इसलिए आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। हम 5-10 मिनट में समथिंग इनको पूरा भी कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। लोक देवता मल्लीनाथ जी, इसके लिए दोस्तों, आप मल्लीनाथ जी को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। जो ट्रिक है, मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जानी रूपा की तिलवाड़ा में। क्या ट्रिक है दोस्तों? मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जानी रूपा की तिलवाड़ा में। जानी, किसी की पीड़ा जानते हैं हम। इससे मल्लीनाथ जी के जो सारी चीज़ें वो इस ट्रिक में पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जानी, मल्लीनाथ जी से मल्लीनाथ जी हो गया। पीड़ा से दोस्तों याद रखना है, इनके पिता का नाम था राव तीड़ा, तीड़ा जी। पीड़ा से याद रखना है, तीड़ा जी इनके पिता का नाम था। अब दोस्तों, आगे ट्रिक थी जानी। जानी मतलब जानना होता है किसी को। तो जानी दे इनकी माता का नाम था। रूपा की, तो दोस्तों रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। और तिलवाड़ा में तो दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है या जो इनका मेला वगैरह है वो सब तिलवाड़ा में ही भरता है। तो इस ट्रिक से आपको सारी चीज़ें याद हो गई। ट्रिक क्या थी दोस्तों? मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जानी रूपा की तिलवाड़ा में। पिता का नाम हो गया इनका तीड़ा जी, माता का नाम हो गया जानी दे, पत्नी का नाम हो गया रूपा दे। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखनी है, जो रूपा दे हैं, रानी रूपा दे का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा के मालाजाल गांव में बना हुआ है। जो इनकी पत्नी है रानी रूपा दे, उनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा के मालाजाल गांव में। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। जो इनकी पत्नी है रूपा दे, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने अपना गुरु बनाया था उगम सिंह बाटी को। किनको बनाया था दोस्तों? उगम सिंह बाटी को। अब बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा के जो बाड़मेर है उसमें तिलवाड़ा है, लूणी नदी के तट पर। वहाँ पर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके मेले के बारे में। इनका मेला दोस्तों तिलवाड़ा में ही प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लगभग पूरे जो ये 15 दिन है, इन 15 दिन तक इनका मेला भरता है। कब भरता है दोस्तों? तिथि याद रखनी बहुत ज़रूरी है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। दोस्तों, यह पशु मेला है और यह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तो दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है वो मेला है। तो दोस्तों, इतना ही था मल्लीनाथ जी के बारे में। ये सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से समझ ली अपन ने। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। दोस्तों, तल्लीनाथ जी
इनका जो जन्म है वो हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है वो था दोस्तों गांगदेव राठौड़। क्या नाम था दोस्तों? गांगदेव राठौड़। इनके पिता का नाम था वीरमदेव राठौड़। दोस्तों इनके गुरु का नाम याद रखना है। इनके गुरु थे जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ। अब बात करते हैं दोस्तों इनके मंदिर के बारे में। दोस्तों जालोर के लोक देवता ये, जालोर के पास जो पांचोटा गांव है वहां पर पंचमुखी पहाड़ी पर इनकी घोड़े पर सवार एक मूर्ति स्थापित है। जालोर के पास पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी की घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। दोस्तों तल्लीनाथ जी के बारे में एक चीज और याद रखनी है आपको कि जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। दोस्तों इतनी सी देर में हमने मल्लीनाथ जी के बारे में और तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। ये दोनों लोक देवता आपके इसमें हो गए। अब दोस्तों हम आगे के जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। जो कल्लाजी राठौड़ है उनको जो उनके जो उपनाम है वो क्या क्या है दोस्तों? तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता या शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध के धनी, केहर या कल्याण भी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध के धनी, केहर या कल्याण कहते हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था सामियाना गांव नागौर में। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव नागौर में हुआ था। दोस्तों इनकी बुआ थी मीराबाई। जो चित्तौड़ के जो मीराबाई थे, कृष्ण भक्त मीराबाई जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, वो कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। याद रखना है। और दोस्तों जो जयमल राठौड़ है वो कल्लाजी राठौड़ के ताऊजी थे। वैसे आपको कहीं देखने में चाचा भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो कल्लाजी राठौड़ के ताऊजी थे जयमल राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें हुई थी। तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ का 23 फरवरी 1568 ईस्वी में। याद रखना है, साथ ही साथ आपको डेट भी याद हो जाएगी कि जो तीसरा शाखा है वो कब हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था वो था दोस्तों 23 फरवरी 1568 ईस्वी में। उसमें कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु हो गई थी, जो युद्ध अकबर के विरुद्ध हो रहा था उसमें। अब दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। चित्तौड़ के जो प्रवेश द्वार है भैरव पोल, उसी पर इनकी छतरी बनी हुई है। अब दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल पर। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम भी याद रखना है। इनके गुरु का नाम है भैरवनाथ। छतरी बनी हुई है भैरव पोल पर, गुरु का नाम है भैरवनाथ। ऐसे आपको दोस्तों कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रनेला में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ लिया। ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं वही एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमने आसानी से समझ ली थी, आपको नोट करके इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। हम क्या करते हैं कि दूसरे जो लोक देवता हैं उनके बारे में तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं यार इनके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको याद करके चलना है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक एक नंबर या जो आधा नंबर होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ये हर विद्यार्थी जानता है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जो दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करना। धन्यवाद।